भारत का तेजी से बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बयान जाहिर करते हैं कि भारत जौहरी सलाहियत के हामिल अग्नि 6 मिसाइल के तजुर्बे के लिए तैयार है। We are ready whenever the government gives us the go ahead. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। अग्नि 6 की अगर ताकत को देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता पेलोड के साथ ये 14,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती और मुतादिद वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत है। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है वो बड़ी गंभीर है और गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त तीनों तरफ अगर आपने देखे महाज खुले हुए हैं, एक तरफ इंडिया की जानिब से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली जानिब से जहां खुली जंग जारी है और इंडिया वाला खतरा किसी भी वक्त है, मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई, आपका तो आइडिया ही नहीं है, अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी कहाँ है। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आवाम तक विद वीके में आपका स्वागत है। भारत अब अंतरिक्ष से पाताल तक अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। खबर आ रही है कि डीआरडीओ ने अपनी सबसे घातक मिसाइल अग्नि 6 का काम पूरा कर लिया है। अब बस केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही इसका परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। अग्नि 6 भारत की अगली पीढ़ी है जो आईसीबीएम है। अग्नि 5 से कई गुना ज़्यादा एडवांस और विनाशकारी है। इसकी मार्क क्षमता 16,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब यानी अमेरिका हो या यूरोप, आधी से ज़्यादा दुनिया भारत की सीधी रडार पर होगी। अब कोई भी दुश्मन सरहद पार बैठकर भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी MRIV तकनीक। इसका मतलब है कि एक मिसाइल कई साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग दुश्मनों को एक ही बार में तबाह कर सकती है। अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद अब अग्नि 6 के बाद न्यूक्लियर ट्रायल को इतनी मजबूती देगी कि भारत जल, थल, नभ और तीनों जगह अपराज्य बन जाएगा। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो यह है कि मिसाइल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए कड़ा संदेश है कि भारत अब किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस गर्व की खबर पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और आवाम तक विद वीके को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। जय हिंद। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब आप समझ लीजिए एक ही लॉन्च के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स रहेंगे। अगर हमने ये वॉरहेड्स अगर अग्नि 6 चाइना के ऊपर चला दिया तो ये साइमल्टेनियसली बीजिंग, शंघाई, शेंजन सबको एक तरह से एक ही वॉरहेड से मल्टीपल लोकेशन में ये एक तरह से हिट कर सकता है। इसमें डिकॉय व्हीकल्स भी बनाया जा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए वो मिसाइल लगेगा कि वो परमाणु बम है, पर वो परमाणु बम वाला मिसाइल नहीं रहेगा। सो इसको डिकॉय मिसाइल्स बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी इंडिया ने ऑलरेडी अग्नि 5 में डेवलप कर ली है और अग्नि 6 के अंदर भी हम डेवलप कर रहे हैं, पर हमने ऑफिशियली टेस्टिंग नहीं की है। पर बताया जाता है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल्स है जो 12,000 किलोमीटर नहीं, वी हैव डेवलप्ड मिसाइल विच इज मोर देन 16,000 किलोमीटर तक का हमने डेवलप करके रख दी है। हर चीज जो है डिक्लेरेशन की नहीं जाती है। आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि अगर इंडिया का जो ये आईसीबीएम हम प्रोग्राम की बात करें, जो आईसीबीएम कैपेबिलिटी है वो फुल आईसीबीएम कैपेबिलिटी जो भारत अचीव करता है, तो क्या भारत उस ग्लोबल पावर क्लब में ऑफिशियली एंट्री कर जाएगा जहां पर इस तरह के देश, चुनिंदा देश मौजूद है? देखिए, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। भारत इज अ रेस्पॉन्सिबल पावर, पाकिस्तान के जैसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है वो अबोताबाद में पाए गए थे, ये भी तुलसी गबार्ड ने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक तरह से हाईजैक हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो चुका है। आप देखिए कि तहरीक-ए-लबैद जो है लाहौर और
पंजाब प्रोविंस में जहां पर मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी आप देखिए कि उधर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया। अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला, देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज। और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें। These both are under development in India। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो there is a speculation हर तरफ हो गई है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है। सो इंडियंस अपनी वो इस चीज को कह रहे हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये जो चीज है ये अहम है और बड़ी क्लियर है। और ये चीज ये है कि दिस इज अ सिग्नल